नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको हैविंग टू का उपयोग करना सिखाऊंगा। देखिए, जब किसी भी कार्य को मजबूरी में करना पड़े या पड़ रहा हो तो ऐसे वाक्यों में हैविंग टू का उपयोग करते हैं। यानी जब किसी कार्य को मजबूरी में करना पड़ रहा हो तो ऐसे वाक्यों में हैविंग टू का प्रयोग करते हैं। और इसकी पहचान देख लीजिए। ना पड़ रहा है, नी पड़ रही है, ने पढ़ रहे हैं। यानी जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ना पढ़ रहा है, नी पढ़ रही है, ने पढ़ रहे हैं आदि शब्द आते हैं, ऐसे वाक्यों में हम हैविंग टू का प्रयोग करते हैं। ये इसकी पहचान है। दोनों तरीके से आप किसी भी तरीके से आप दोनों में से पहचान कर सकते हैं, जौन सी आपको ठीक लगे, जौन सी आपके समझ में आए। तो अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर है इसका सब्जेक्ट प्लस इजेमआर प्लस हैविंग टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका स्ट्रक्चर है दोस्तों। आशा करता हूँ मेरी वीडियो समझ में आ रही होगी। अब ये है आपका प्रेजेंट का स्ट्रक्चर, फिर मैं आपको बताऊंगा पास्ट का स्ट्रक्चर, फिर मैं आपको बताऊंगा फ्यूचर का स्ट्रक्चर। तो आप जानते ही हैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की पहचान कैसे की जाती है। जो अब प्रेजेंट का मतलब होता है जो वर्तमान काल यानी जो चल रहा है। पास्ट का मतलब होता है भूतकाल यानी जो बीत चुका है। फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य काल यानी जो आने वाला है। यानी जिन वाक्यों के अंत में है, हैं, हो, हूँ आदि आते हैं वो प्रेजेंट के होते हैं। जिनमें था, थी, थे आते हैं वे पास्ट के होते हैं। और जिनमें होगा, होगी आते हैं वे फ्यूचर के होते हैं। ठीक है। अब देखिए इसके कुछ एग्जाम्पल्स बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मुझे खाना बनाना पड़ रहा है। यानी मुझे खाना बनाना पड़ रहा है। अब इसमें देखिए ना पड़ रहा है भी आ रहा है और इसमें ये कार्य जो मजबूरी में भी किया जा रहा है। ठीक है। दोनों तरीके से इसकी जो पहचान हो रही है। यानी ना पड़ रहा आ रहा है लास्ट में, अंत में, और ये काम जो मजबूरी में भी किया जा रहा है। यानी इसको कैसे बनाएंगे, आई के साथ में एम, सब्जेक्ट प्लस इजेमआर यानी एम हो गई, प्लस हैविंग टू प्लस V1 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कुक द फूड। आई एम हैविंग टू कुक द फूड। आई दोस्तों समझ में। ऐसे ही मुझे घर को साफ करना पड़ रहा है। आई के साथ में एम प्लस हैविंग टू प्लस V1 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म
वर्ब कौन सी इसमें, साफ करना है, यानी क्लीन द हाउस। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही आप अपनी इच्छा से जो है हजारों सेंटेंस बना सकते हैं, 10 20 50 जो भी आप पे बने, बना के देखिए, जिनमें लास्ट में मुझे खाना बनाना पड़ रहा है, मुझे घर को साफ करना पड़ रहा है, मुझे दिल्ली जाना पड़ रहा है, यानी कोई भी सेंटेंस आप जो अपनी मर्जी से बना के देख लीजिए, उसमें यही स्ट्रक्चर जो है प्रयोग होगा। इसी के आधार पर आप कितने भी सेंटेंस बना सकते हो। जब तक अपनी मर्जी से आप सेंटेंस नहीं बनाओगे तब तक मेरी वीडियो का कोई लाभ नहीं होगा, ना ही आपको अच्छी तरह से समझ में आएंगे। जब स्वयं से कुछ करते हैं जब जाके ज़्यादा अच्छा समझ में आता है। ठीक है, यानी मुझे कपड़े धोने पड़ रहे हैं, या मुझे किताब पढ़नी पड़ रही है, या मुझे मतलब कुछ भी सेंटेंस जो है जो जिसमें ना पढ़ रहा है नहीं पढ़ रही आए उसी के आधार पर, तो आई एम हैविंग टू वॉश द क्लॉथ्स। ओके, तो आगे देखिए, अब मैं आपको पास्ट के सिखाता हूँ। ये तो था भाई प्रेजेंट का। अब पास्ट के देखिए, वीडियो बहुत काफ़ी लंबी हो रही है, स्पेस कम है मेरी फ़ोन में, पर कोशिश करता हूँ कि ये पास्ट का आ जाए। इसमें शॉर्ट रूप में बता देता हूँ, यानी इसकी पहचान देखिए। ना पढ़ रहा था, नी पढ़ रही थी, ने पढ़ रहे थे, आदि शब्द आते हैं ऐसे वाक्यों में हैविंग टू का प्रयोग होता है। इसका स्ट्रक्चर देखिए, STRUCTURE स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस हैविंग टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ऐसे ही इसमें ले लीजिए आप उन्हें बासी खाना खाना पड़ रहा था, यानी उन्हें बासी खाना खाना पड़ रहा था। ठीक है, तो इसमें उन्हें की क्या होती है, दे वर हैविंग टू ईट स्टेल, बासी क्या होती है, स्टेल होती है, ईट स्टेल फूड। दे वर हैविंग टू ईट स्टेल फूड। ऐसे ही अपनी मर्जी से इसमें भी ले सकते हैं, जैसे मुझे खाना बनाना पड़ रहा था, तो आई वाज हैविंग टू कुक द फूड, या मुझे घर को साफ करना पड़ रहा था, आई वाज हैविंग टू क्लीन द रूम, या मुझे कपड़े धोने पड़ रहे थे, आई वाज हैविंग टू वॉश द क्लॉथ्स। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, फ्यूचर। फ्यूचर में हैविंग टू का प्रयोग कैसे होगा, यानी शॉर्ट रूप में बता रहा हूँ, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, स्पेस कम है इसलिए। अगर ब्लैक बोर्ड होता, क्लास होती तो और ज़्यादा अच्छी तरह से बता पाता। ना पढ़ रहा होगा, नी पढ़ रही
होगी, ने पढ़ रहे होंगे। तो ना पढ़ रहा होगा, नहीं पढ़ रही होगी, नहीं पढ़ रहे होंगे, जैसे कि मैंने आपको अभी अभी बताया था प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर की पहचान। अब इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस हैविंग टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, उसे खाना बनाना पड़ रहा होगा। उसे सब्जेक्ट है, उसे की अंग्रेजी ही विल बी प्लस हैविंग टू प्लस V1 क्या है, कुक द फूड। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ऐसे ही इसी के आधार पर आप और भी सेंटेंस अपनी मर्जी से बना सकते हैं। तुम्हें दिल्ली जाना पड़ रहा होगा। तुम्हें की क्या होती है, यू विल बी प्लस हैविंग टू प्लस गो टू दिल्ली। आई बात समझ में? तो इसी के आधार पर मैं अब अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ। आगे अब आप अपनी इच्छा से और अपने दिमाग से जो है सेंटेंस बनाने की कोशिश करें, प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में, और हैविंग टू का प्रयोग करना सीखें, ताकि जब आप अपनी इच्छा से बनाओगे, अपनी मर्ज़ी से बनाओगे, तो आपको जो है कुछ ज़्यादा ही समझ में आएगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।